नमस्कार दोस्तों, सरकार का बड़ा ऐलान सामने आया है। अब सिर्फ 30 साल नौकरी करने पर ही मिलेगी पुरानी पेंशन का लाभ। जी हाँ दोस्तों, अब कर्मचारियों की सालों पुरानी मांग पूरी होती नजर आ रही है और पूरे देश में दोस्तों खुशी की लहर दौड़ गई है। इस अपडेट ने दोस्तों लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों को राहत दी है। आइए जानते हैं दोस्तों इस बड़ी खबर की पूरी डिटेल इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, अगर आप भी ऐसी ही सरकारी योजनाओं और पेंशन अपडेट्स की जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पूरी जानकारियों को समझते हैं। दोस्तों, केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लेते हुए एकीकृत पेंशन योजना की शुरुआत की है। ये योजना दोस्तों 1 अप्रैल 2025 से लागू हो चुकी है और दोस्तों इसका उद्देश्य कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। इसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के विकल्प के रूप में लाया गया है और दोस्तों इसमें कई नई और आकर्षक सुविधाएं भी शामिल हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों निश्चित पेंशन की गारंटी के बारे में भी समझ लेते हैं। दोस्तों, इस नई पेंशन व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें कर्मचारियों की गारंटीड पेंशन मिलेगी। 25 वर्ष या उससे अधिक सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को दोस्तों रिटायरमेंट से पहले के अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। खास बात यह है दोस्तों कि यह पेंशन महंगाई दर के अनुपात में बढ़ती रहेगी, जिससे कर्मचारियों की खरीद क्षमता बनी रहेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं न्यूनतम सेवा पर भी लाभ के बारे में समझ लेते हैं। जिन कर्मचारियों की सेवा अवधि दोस्तों कम है उनके लिए भी प्रावधान किया गया है। न्यूनतम 10 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को दोस्तों 10,000 रुपए प्रति माह की पेंशन की गारंटी दी गई है। इसके साथ ही दोस्तों पारिवारिक पेंशन का भी प्रावधान है, जिसके तहत दोस्तों कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में परिवार को मूल पेंशन का 60% मिलता रहेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं योगदान की नई संरचना के बारे में भी समझ लेते हैं। एकीकृत पेंशन योजना में दोस्तों कर्मचारी अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10% योगदान देंगे। केंद्र सरकार दोस्तों न केवल इसका बराबर योगदान देगी बल्कि अतिरिक्त 8.5% भी कोष में जोड़ेगी। इस तरह कुल दोस्तों 18.5% का योगदान सरकार की ओर से होगा, जबकि कर्मचारी को दोस्तों केवल 10% देना होगा। ये व्यवस्था दोस्तों पुराने एनपीएस की तुलना में कहीं ज्यादा फायदेमंद है। दोस्तों, अब बात करते हैं कौन होंगे पात्र, इसके बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं। इस योजना के पात्रता 3 श्रेणियों में तय की गई है। दोस्तों, पहले वह कर्मचारी जो 1 अप्रैल 2025 को सेवा में हैं और एनपीएस के सदस्य हैं। दूसरे वह दोस्तों जो नए कर्मचारी जो 1 अप्रैल 2025 के बाद केंद्र सरकार की नौकरी में आएंगे। दोस्तों, तीसरे वह पेंशन है जो 31 मार्च 2025 तक एनपीएस के तहत रिटायरमेंट हो चुके हैं। योजना में शामिल होने के लिए न्यूनतम दोस्तों 10 साल की सेवा जरूरी होगी। दोस्तों, अब बात करते हैं विकल्प चुनने की अंतिम तिथि क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं। दोस्तों, मौजूदा कर्मचारियों के लिए योजना का विकल्प चुनने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025 रखी गई है। नए कर्मचारियों को दोस्तों ज्वाइनिंग के 30 दिन के भीतर यह विकल्प चुनना होगा। एक बार योजना चुनने के बाद दोस्तों वापस एनपीएस में लौटना संभव नहीं है, इसीलिए दोस्तों ये निर्णय सोच समझकर लेना होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं अतिरिक्त सुविधाएं भी शामिल हैं, उसके बारे में भी समझ लेते हैं। दोस्तों, एकीकृत पेंशन योजना में रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी के अलावा दोस्तों एक मुफ्त राशि भी मिलेगी। इसके अलावा कर्मचारी आपातकालीन परिस्थितियों में अपने योगदान से दोस्तों आसिंग की निकासी भी कर सकेंगे। ये सुविधा शिक्षा, विवाह, इलाज और घर खरीदने जैसे कार्यों के लिए दोस्तों उपलब्ध होगी और पूरे सेवा काल में 3 बार तक इसका लाभ उठाया
जा सकेगा। दोस्तों अब बात करते हैं आवेदन प्रक्रिया के बारे में भी समझ लेते हैं। योजना में दोस्तों शामिल होने के लिए निर्धारित फॉर्म भरना होगा। नए कर्मचारियों को दोस्तों फॉर्म A1 और वर्तमान कर्मचारियों को दोस्तों फॉर्म A2 भरना होगा। रिटायरमेंट कर्मचारियों के लिए दोस्तों अलग फॉर्म तय किया गया है। ये फॉर्म दोस्तों CRA की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध है। दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों कर्मचारियों की प्रतिक्रिया के बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं। कर्मचारी संगठनों ने दोस्तों इस योजना का स्वागत किया है। उनका कहना है कि यह NPS की कमियों को दूर करेगी और कर्मचारियों को बेहतर सुरक्षा देगी। निश्चित पेंशन और महंगाई से जुड़ी वृद्धि को दोस्तों कर्मचारियों ने विशेष रूप से सराहा है। दोस्तों बात करते हैं राज्यों के लिए भी विकल्प, इसके बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं। केंद्र सरकार ने दोस्तों राज्यों को भी ये योजना लागू करने की छूट दी है। महाराष्ट्र पहला राज्य है दोस्तों जिसने इसे अपनाया है, जबकि अन्य राज्य भी इस दिशा में विचार कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों इससे राज्यों का वित्तीय बोझ बढ़ेगा, लेकिन कर्मचारियों के कल्याण की दृष्टि से इसे सकारात्मक कदम माना जा रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं भविष्य की संभावनाएं के बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। एकीकृत पेंशन योजना को भारत में सरकारी कर्मचारियों की पेंशन व्यवस्था का नया अध्याय माना जा रहा है। इससे दोस्तों कर्मचारियों की नौकरी संतुष्टि बढ़ेगी और सेवा की गुणवत्ता में सुधार होगा। आने वाले समय में दोस्तों इसके परिणामों का मूल्यांकन कर और सुधार किए जा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी पुराने पेंशन स्कीम से जुड़ी ताजा अपडेट। दोस्तों आपको ये खबर कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइए। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए ताकि ये जानकारी दोस्तों हर कर्मचारी तक पहुंच सके। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।